सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि कंपटीशन का तीनों राउंड खत्म हो जाता है और तीनों राउंड में ही चैन साओ सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाकर विनर बन जाता है। सेकंड प्लेस पर आया था येमो और थर्ड प्लेस पर आया था रेड हेयर यान। मगर ये सिसुई इस रिजल्ट से खुश नहीं थी। वो लॉर्ड ओयांग से कहती है कि मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे थर्ड प्लेस पर आना चाहिए था, ना कि यान को। तो उसकी इस बात पर लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानता हूँ और ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, इसीलिए मेरे फैसले पर तुम सवाल नहीं उठा सकती। और इसके बाद फिर वो टॉप 3 चैंपियंस को रेडी रहने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। नॉर्दर्न रीजन के मास्टर भी बाकी मास्टर्स का मजाक उड़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें 10,000 ट्रेजर पेविलियन यानी कि वान बाओ टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन साओ और वान बाओ टावर के मास्टर कंपटीशन खत्म होने के बाद बैठकर चिल कर रहे थे। तभी वान बाओ टावर के मास्टर चैन साओ को एक स्टोरेज रिंग निकाल कर देते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर आपके लिए 2 बिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। जिस पर चैन साओ कहता है कि मैंने तो आपसे सिर्फ 1 बिलियन मांगा था, ये एक्स्ट्रा 1 बिलियन किस लिए? जिसके जवाब में वो कहते हैं कि मिस्टर चैन साओ, आपकी वजह से मैंने काफी सारा पैसा कमाया, ना सिर्फ गैम्बलिंग हाउस से बल्कि मेरा पिल पेविलियन भी काफी अच्छा सेल किया और इसी वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा 1 बिलियन देना चाहता हूँ एज अ थैंक यू गिफ्ट। तो फिर चैन साओ कहता है कि मास्टर कैंग, आप तो सच में बहुत काइंड हैं, मगर मुझे अभी आपसे एक और मदद चाहिए। तो ये सुनकर मास्टर कैंग कहते हैं कि मिस्टर चैन साओ, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, आप जो चाहेंगे मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। तो चैन साओ उनसे कहता है कि मास्टर कैंग, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड्स को वान बाओ के 5 एलिमेंट सीक्रेट रियल्म में ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड करें। तो चैन साओ की ये बात सुनकर मास्टर कैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने 5 एलिमेंट सीक्रेट रियल्म कहा? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मास्टर कैंग यहाँ पर घबराते हुए कहते हैं कि मिस्टर चैन साओ, आपने मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। 5 एलिमेंट सीक्रेट रियल्म एक टॉप जीनियस सीक्रेट रियल्म है, जहाँ की एंट्री का मैनेजमेंट बहुत ही टाइट है। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर किसी को भी ऐसे ही एंट्री दिला सकता हूँ। अब इस पर चैन साओ कहता है कि मास्टर कैंग, आप ज़ोंगज़ाओ सिटी के पिल पेविलियन के मास्टर हैं और मैं आपको एंट्री दिलाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रिकमेंड करने के लिए कह रहा हूँ। आगे एंट्री मिलती है या नहीं मिलती वो तो देखा जाएगा, वो सब मेरे दोस्तों के लक और टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो मास्टर कैंग अब कहते हैं कि अगर मुझे सिर्फ रिकमेंड करना है तो ये पॉसिबल है, मगर आपके सभी दोस्तों को अपने टैलेंट का पहले टेस्ट देना होगा। अगर 5 एलिमेंट सीक्रेट रियल्म में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए उनका क्वालिफिकेशन मैच हो जाता है तो उनको एंट्री आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर चैन साओ कहता है कि मास्टर कैंग, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें वान बाओ सिटी का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे फ्लाइंग शिप आ रहे थे और उनमें से एक शिप में चैन साओ के दोस्त और नीगू भी था। वो सभी यहाँ की शानदार बिल्डिंग्स और पोर्ट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक बंदा तो पूछने लगता है कि क्या यही वो लेजेंडरी ज़ोंगज़ाओ सिटी है? जिस पर उसका साथी कहता है कि सच में ये जगह तो मेजेस्टिक है। सभी लोग यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जिसके बाद फिर हमें दोबारा से वान बाओ टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन चैन साओ को आकर बताता है कि हमारा सारा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर चैन साओ के सारे फ्रेंड्स आ गए थे। कुछ लोग तो जाकर तुरंत चैन साओ का हाथ पकड़ देते हैं और उसको बताने लगते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद से काफी कुछ बदल चुका है, तुम अब डैनडाओ सिटी के होली सन बन चुके हो और क्विंसी तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल ज्वाइन कर चुकी है। हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद फिर बाकी लोग भी आगे बढ़कर चैन साओ को हेलो करते हैं। फिर नीगू यहाँ पर चैन साओ को बताता है कि मास्टर गू ने यहाँ पर आने में हमारी काफी मदद की। अगर वो हमें नॉर्दर्न स्काई रीजन से यहाँ तक अपने शिप में लेकर नहीं आते तो हम लोग रास्ते में ही खो जाते, क्योंकि ये जगह हमारे 5 किंगडम से काफी ज्यादा बड़ी है। तभी मास्टर गू भी कहते हैं कि होली सन चैन साओ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। चैन साओ भी मास्टर गू को हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट देता है। वहीं बात करें ओल्ड मैन की, तो वो चैन साओ के दोस्तों को देखकर सोचने लगता है कि ये सभी तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं और जैसा कि मैंने सोचा था ये सभी मार्शल एम्परर रेल्म्स में हैं। तभी वहाँ मास्टर कैंग हंसते हुए आते हैं और कहते हैं कि मास्टर चैन साओ, कि क्या यही आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? क्योंकि इनको देखने से ही लग रहा है कि सभी काफी ज्यादा मेजेस्टिक हैं। चैन साओ कहता है कि मास्टर कैंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो और फिर आगे बढ़कर उनको अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है।
चैन साओ बताता है कि इनका नाम मिस्टर कैंग है और ये जोंगजाओ सिटी के बानबाओ टावर के मास्टर हैं और साथ ही ये जोंगजाओ सिटी के 5 इंपीरियल ऑफिसर्स में से एक हैं। इन्होंने मेरी जोंगजाओ सिटी में काफी मदद की है। अगर तुम सब भी इनको ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी जरूर ब्राइट होगा। अब उसकी ये बात सुनकर चैन साओ के सभी दोस्त मास्टर कैंग के सामने झुककर उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मास्टर कैंग भी यहाँ पर अपनी इतनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड ओयांग की एंट्री होती है। वो भी यहाँ पर हंसते हुए आ रहे थे और चैन साओ से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम अपने कुछ दोस्तों को 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में रिकमेंड करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते ही थे तो तुम मुझसे डायरेक्टली आकर बात कर सकते थे। तुम्हें इतने छोटे से बात के लिए मास्टर कैंग को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चैन साओ भी कहता है कि लॉर्ड ओयांग ये तो आपका बड़प्पन है। जिसके बाद फिर चैन साओ यहाँ पर सभी को लॉर्ड ओयांग से इंट्रोड्यूस करवाता है। चैन साओ के दोस्त उनको भी झुक कर रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद फिर मास्टर कैंग आगे बढ़कर बताते हैं कि मैं यहाँ पर अपने साथ एक टेस्टिंग क्रिस्टलाइजेशन टूल लेकर आया हूँ, जिससे आप सब अपना टैलेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना ये चीज हम अभी ही कर ले। जिस पर चैन साओ भी कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मास्टर कैंग टेस्टिंग क्रिस्टलाइजेशन टूल निकालकर ऊपर हवा में रख देते हैं। सभी लोग इस लेजेंडरी एंशिएंट टूल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर मास्टर कैंग बताते हैं कि ये डिवाइस आप सबकी ब्लड लाइन को चेक करेगा, जिससे आपके ट्रू ओरिजिन, आपका एज और कल्टीवेशन लेवल पता चलेगा और ये आपके टैलेंट को सही से चेक करके एक परफेक्ट स्कोर देगा। आपका टैलेंट जितना हाई होगा उतना ज्यादा स्कोर आएगा। मगर आप सब नर्वस मत होइए। नॉर्मली 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ 30 पॉइंट्स लाना है और क्योंकि आप सब चैन साओ के फ्रेंड्स हैं तो मुझे यकीन है कि आप सब के स्कोर 30 से तो ज्यादा ही होंगे। जिसके बाद फिर वो पूछते हैं कि बताइए अब पहले कौन आना चाहेगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।